अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे नए वीडियोस नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए आपको। मजीद की तिलावत की जाए। और अगर किसी घर के अंदर कोई हाफिज कुरान नहीं है तो फिर जितना कुरान आपको याद है उतना ही से 20 रकात तरावी पढ़ाने का एहतमाम किया जाए। अगर खुदा न खास्ता जैसे आज एक फ़ोन आया मेरे पास और एक साहब ने मुझसे पूछा भी, तो उनको मैंने जवाब दिया इफ़ादा आम के वास्ते ये इस चैनल के ज़रिए भी ये बात कहना चाहता है ये आजिज़ कि अगर किसी को सिर्फ 2 ही सूरतें याद हैं, मसलन इन्ना आतईना कल कौसर और कुल हुवल्लाहु अहद का सूरा याद है, या वल असरी और इज़ा जा का सूरा याद, जो भी 2 सूरतें भी अगर याद हैं तो कम से कम 2 ही सूरतों के ज़रिए 20 रकात तरावी पढ़ी जाए। कोई मसला नहीं है, 20 रकात तरावी पढ़ने का पूरा एहतमाम किया जाए। और चौथी बात और आखिरी बात यह है कि मेरे भाइयों, रमज़ान की तरावीह के बाद दुआओं का एहतमाम कीजिए और दीगर नमाज़ों के बाद भी यह मौका अल्लाह को रुजू करने का है। यह वबा दिन ब दिन फैलती और बढ़ती जा रही है। अल्लाह ताला की आजमाइश बड़ी सख्त हो रही है। इफ्तार के मौके पर ज़्यादा एहतमाम और ज़्यादा फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत कठिन मरहला है, यह बड़ी सख्त आजमाइश का मौका है। इस वक्त सबके दिल टूटे हुए हैं और शायद ज़िंदगी के अंदर ये पहला ऐसा रमज़ान आ रहा है जिसमें हम लोग अपने घरों के अंदर कैद हैं। इसमें भी अल्लाह की कोई ना कोई मसलहत है, कोई ना कोई आजमाइश है और अल्लाह ताला अपनी मसलहत से खूब वाकिफ़ है। लेकिन एहतमाम के वास्ते कानून जो हुकूमत ने बनाया है, इस कानून के ख़िलाफ़ जाने की ज़रूरत नहीं है। जो मस्जिद में जैसे रोज़ाना की नमाज़ें चल रही हैं, इमाम साहब, मुअद्दिन साहब और 2-3 लोग, इस तरह वो अपनी मस्जिद में नमाज और तरावी का एहतमाम कर लें। बकिया लोग मस्जिदों को जाने से फ़िलहाल एहतियात करें, अपने घरों में आबाद तरावी के और नमाज़ों के ज़रिए अपने घर को आबाद करें। और ऐसे ही बाज़ारों को भी आम करने की कोशिश न करें, ख़ास तौर पर इफ्तार की ख़रीदारी के वास्ते या ज़रूरतों के वास्ते जो मुख्तलिफ़ किस्म की हमारे पास गहमा गहमी होती है, मुख्तलिफ़ किस्म की रौनकें होती हैं, यह मौका नहीं है। मेरे भाइयों, थोड़ी संजीदगी से आप हम सोचें, इस वक्त बड़े नाजुक दौर से हम गुज़र रहे हैं। अभी एक वसूख ज़रिए से मुझे मालूम हुआ कि सिर्फ तेलंगाना के अंदर, सिर्फ हमारे तेलंगाना के अंदर तकरीबन 92 डिपो हैं, 92 डिपोज़ हैं बसेस के, आरटीसी बस के, और रोज़ाना तकरीबन 11 करोड़ का नुकसान हो रहा है सिर्फ बसेस की वजह से। और ऐसे ही रेलवे का निज़ाम है, रेलवे का रोज़ाना का निज़ाम कितना करोड़ों का मसला है, एयरलाइन का करोड़ों का मसला है, एक रोज़ाना का निज़ाम कितना करोड़ों का मसला है, एयरलाइन का करोड़ों का मसला है। एक हुकूमत चलाने वाला इतने सब नुकसान को वो बर्दाश्त कर रहा है, वो सिर्फ ये देख रहा है कि पब्लिक की सेफ्टी हो, अवाम की सेफ्टी हो। जैसे कि हमारी तेलंगाना हुकूमत के चीफ मिनिस्टर साहब ने ये कहा कि अवाम की, लोगों की ज़िंदगी हमारे लिए बड़ी अहम है और यकीनन इंसान की ज़िंदगी से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। हमें एहतियात करना चाहिए। और इस मौके पर यह आजिज़ साहब कहता है कि थोड़ा सा जज्बात में आने के बजाय हमें संजीदगी से काम करना चाहिए। और मुख्तलिफ ज़राए से ये बात समझ में भी आ रही है कि बाज़ लोग कानून के ख़िलाफ़ जा रहे हैं। यकीनन मजबूरियाँ सबके साथ हैं, मजबूरियाँ लगी हुई हैं, मुझे इससे इनकार नहीं है। लेकिन होता ये रहा है और ये देखने में आ रहा है कि जो ज़रूरतमंद है वो ज़रूरत के लिए निकल रहा है, लेकिन बाज़ लोग सिर्फ तफरी के वास्ते निकलने की वजह से ज़रूरतमंद भी पिसे जा रहा है। जैसे मुहावरा है कि जब पिसने में गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है, तो ज़रूरतमंदों की ज़रूरत का भी ख्याल नहीं करके पुलिस वाले अपनी मुकम्मल सख्ती का एहतमाम कर रहे हैं। इसका सबब हम बन रहे हैं। इसलिए मेरे भाइयों, थोड़ा सा संजीदगी का मुजाहरा करें, थोड़ा सा अपने ख्वाहिशात को दबा लें। भले हमारा दस्तर अब तक इफ्तार के मौके पर भरा रहता होगा, भले हम इस मरतबा सिर्फ एक खजूर से, और वो भी मैसर ना हो तो सिर्फ पानी से हम इफ्तार कर लें। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये वक्त टल जाएगा। ये वक्त अल्लाह की आजमाइश का है और अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है इंशाअल्लाह अल्लाह ताला रमज़ान की बरकत से और मुसलमानों के रोज़ा रखने की बरकत से, अल्लाह की तरफ रुजू करने की बरकत से अल्लाह पाक इंशाअल्लाह रहम फरमा देंगे। अल्लाह की ज़ात से यकीन कामिल है, लेकिन तवज्जो हमारी ज़रूरत है। हम पहले अल्लाह की तरफ सच्चे पक्के अंदाज में रुजू हो।